क्या आपने कभी सोचा है कि एक हवेली में बहुएं अपनी खुशियों के लिए खड़ी हों और उनके सामने खड़ा हो खुद घर का सरदार पलटूदा? क्या आप सोच सकते हैं कि एक हवेली में बहुएं अपनी खुशियों के लिए खड़ी हों और उनके सामने खड़ा हो सबसे बड़ा डर खुद घर का सरदार पलटूदा क्या होगा? जब कोई उनके खिलाफ आवाज उठाएगी। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। बड़ी हवेली का आंगन सन्नाटे से भरा हुआ था। पलटूदा अपनी तेज निगाहों से हर बहू को निहारा। उनका चेहरा गुस्से और सख्ती से लाल था। उन्होंने कहा, यह घर मेरा है और यहां जो मैं कहूं वही होगा। किसी ने मेरी बात का विरोध किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। सब बहुएं डर के मारे चुप थीं। तभी अहाना धीरे धीरे कदमों की आहट के साथ सामने आई। उसका चेहरा डर से नहीं बल्कि हिम्मत से। उसने कहा, मुझे बाहर जाने से कोई रोक नहीं सकता। हम भी इंसान हैं। हमारी खुशियों का अधिकार हमसे छीना नहीं जा सकता। हवेली का आंगन उस दिन बिल्कुल सन्नाटा लिए खड़ा था। हर बहू अपने कमरे में छुपी हुई थी, लेकिन पलटूदा की तेज निगाहें हर एक को निहारा रही थी। उनका चेहरा गुस्से और सख्ती से लाल था। ये घर मेरा है, उन्होंने गर्जना की, और यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा। किसी ने मेरी बात का विरोध किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। सभी बहुएं डर के मारे चुप थीं। तभी अहाना, जो हमेशा चुप रहती थी, धीरे धीरे आंगन में आई। उसका चेहरा डर से नहीं बल्कि हिम्मत से भरा था। मुझे बाहर जाने से कोई रोक नहीं सकता। हम भी इंसान हैं। हमारी खुशियों का हक हमसे छीना नहीं जा सकता। सन्नाटा गहरा गया। पलटूदा का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन अहाना ने एक कदम पीछे नहीं हटाया। यही कहानी की असली शुरुआत थी। रात को हवेली में पारों की धीमी सिसकियां गूंज रही। सुबह के समय घर में एक शादी का निमंत्रण आया। बाकी 3 बहुएं डर के मारे चुप थीं, लेकिन अहाना ने साफ कहा, हम सब शादी में जाएंगे, यह हमारा अधिकार है। पलटूदा और बड़े बुजुर्ग भड़क गए। उन्होंने कहा, यह घर की मर्यादा के खिलाफ है। अहाना ने जवाब दिया, मर्यादा का मतलब औरतों को रोकना नहीं, उन्हें सम्मान देना है। पलटूदा ने धमकी दी कि अगर बहुएं बाहर गईं तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अहाना ने बिना डरे पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर हवेली में आए और कहा, हमें कुछ सवाल पूछने हैं। पलटूदा का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन डर साफ दिख रहा था। अहाना ने पुलिस के सामने सच बोल दिया, हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। हमारी आज़ादी छीनी गई है। बाकी बहुएं कांप रही थीं। बड़ी माँ की आंखों में आंसू थे। घर 2 हिस्सों में बंट गया। पलटूदा और उनके समर्थक, अहाना और सच के साथ खड़ी बहुएं, यहीं से कहानी का असली मोड़ आया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर का सन्नाटा इसी बड़े तूफान का इशारा करता है? अहाना रात को आंगन में बैठी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। बड़ी माँ पास आई और बोली, बेटा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होगी। अहाना ने हाथ जोड़कर कहा, अगर हम आज चुप रहे तो हमारी आने वाली बेटियां भी चुप रहेंगी। मुझे ये चुप्पी तोड़नी ही होगी। पारो ने भी उसका हाथ पकड़कर कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चाहे अंजाम जो भी हो। यही वो पल था जब चारों बहुएं एकजुट हो गईं। सुबह होते ही हवेली में हलचल मच गई। पलटूदा बाहर आए, आंखें लाल, गुस्से में। अहाना, आज मैं देखता हूं कैसे तुम शादी में जाती हो। अहाना शांत खड़ी रही और बोली, मैं आज भी जाऊंगी और आप चाहे तो रोक कर देख लीजिए। सभी बहुएं डर के मारे कांप रही थीं, लेकिन अहाना ने कदम बढ़ाया। पलटूदा गुस्से में दीवार पर हाथ मारकर रुक गए। अहाना ने सीधे कहा, अगर आप हमें रोकेंगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पलटूदा की चुप्पी पूरे घर को डरा दिया। शाम को पुलिस हवेली में आई और मामले की तफ्तीश शुरू हो गई। अगले दिन हवेली में बड़ी पंचायत बुलाई गई। घर के बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार और पड़ोसी सभी मौजूद थे। पलटूदा अपनी सीट पर बैठे थे, लेकिन पहली बार उनके चेहरे पर डर था। अहाना ने सबके सामने सबूत पेश किए, पुराने कागज, रजिस्टर और तस्वीरें। ये देखिए, ये सब पलटूदा की चालें थी। इन्हें परंपरा का नाम देकर हमें कैद में रखा गया। सब हैरान थे। बड़ी माँ खड़ी हुई और बोली, आज से इस घर में औरतों को किसी भी तरह का डर नहीं दिखाया जाएगा। पलटूदा की आंखों में आग छलक उठी। तुम सबने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये हिसाब मैं जरूर चुकाऊंगा।
कुछ दिनों बाद हवेली में पहली बार खुशियों की आवाजें गूंजने लगीं। चारों बहुएं शादी में गईं और वहां सभी ने उनका सम्मान किया। अहाना ने शादी में ट्रॉफी जीती और हवेली में लाकर बड़ी माँ के हाथ में रख दी। ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं है बड़ी माँ, ये हमारी जीत है। बड़ी माँ ने आंखों में आंसू लिए उसे गले लगाया। पलटूदा कमरे से बाहर आए, चेहरा शांत था। शायद मैं गलत था, इस घर की असली ताकत डर नहीं प्यार है। अब हवेली में नई उम्मीद और विश्वास की हवा चलने लगी। हालांकि घर में खुशी थी, लेकिन पलटूदा की पुरानी आदतें कहीं ना कहीं छुपी हुई थीं। एक दिन हवेली के पिछवाड़े में उन्हें कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिल गए, जिसमें परिवार की संपत्ति और नियंत्रण के लिए उनकी नई चालें दर्ज थीं। अहाना ने महसूस किया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसने बाकी बहुओं से कहा, हमें सतर्क रहना होगा, हमारी जीत अभी अधूरी है। चारों बहुएं फिर से एकजुट हो गईं, इस बार केवल अपने अधिकार के लिए नहीं, बल्कि पूरी हवेली और हर महिला की सुरक्षा के लिए। पलटूदा ने नई चाल चली। उन्होंने हवेली के बाहर लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और अहाना और बहुओं पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन अहाना ने संगठित और चालाकी से जवाब दिया। उसने सभी पुराने दस्तावेज और फोटो सबूत के रूप में पेश किए। पुलिस और पंचायत के अधिकारियों से फिर से संपर्क किया। हवेली में सभी औरतों को सुरक्षा और अधिकार दिलाने की ठोस योजना बनाई। इस बार पलटूदा को अहाना की साहस और बुद्धिमत्ता के सामने हार माननी पड़ी। अंततः हवेली में नए नियम लागू हुए। अब किसी औरत की आवाज दबाई नहीं जाएगी। अहाना मुस्कुराई और बोली, आज से यह घर सच में एक परिवार कहलाएगा। चारों बहुएं अब न केवल अपने अधिकारों के लिए खड़ी थीं, बल्कि घर की हर औरत के लिए प्रेरणा बन गई थीं। पलटूदा ने स्वीकार किया कि डर से घर नहीं चलता, प्यार और सम्मान से चलता है। हवेली में फिर से खुशियों की गूंज और हंसी फैल गई। सभी ने मिलकर नए नियम बनाए और अब हवेली एक सुरक्षित और खुशहाल परिवार बन गई। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हिम्मत और सच्चाई हमेशा जीतती है। तो दोस्तों, यह था बड़े घर की छोटी बहू का धमाकेदार अपडेट। प्यार, साहस और सच्चाई की मिसाल। क्या आपको लगता है कि अब इस घर में सब कुछ ठीक रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, यह था बड़ी घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।